नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार तरंग। नमस्कार, मैं हूं सालेहा और समाचार कक्ष से मेरे साथ हैं सुदर्शन नाहर। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जी हाँ, हमारी आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा, और तिरंगे में बना अशोक चक्र और उसके 3 रंग हर भारतीय का गर्व से सर ऊंचा कर देते हैं। इसके साथ ही हमें आत्मसम्मान इस तिरंगे को देखकर आता है। देश के नागरिकों के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ाने और उसे इतिहास से जोड़ने के लिए इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। इस बारे में आज हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा जी। नमस्कार बोड़ा जी। नमस्ते। आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत जी। सुदर्शन जी। बोड़ा साहब, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता हैं ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अभियान क्या है और किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, कैसे वो जुड़ सकते हैं इससे। तो शुरुआत तो होती है सबसे पहले, झंडा क्या है जी, तिरंगा क्या है। ये कोई कपड़े का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, तो नहीं है, कुछ है। वो क्या है? तो अगर ये चीज़ लोग समझ में आ जाए कि ये तिरंगा है क्या, झंडा क्या होता है जी, तो झंडा एक प्रतीक है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ जी, एक हम भारत बना, हम भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया और हम भारत के लोगों ने अपने ऊपर अपनी खुद मुख्तारी ली जी, तो हम एक हुए। तब एक होने का क्या प्रतीक करें, हम बाहर कैसे दिखा, हम ठीक है, हम मन से तो एक हैं और सांस्कृतिक रूप से हमेशा ही एक थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब आज़ाद हुआ तो हम 500 और करीब 65 रियासतें थी, हर एक अपना एजेंडा था। और जब लाइन खिंच गई तो 13 उधर चली गई, बाकी इधर रह गई। तो झंडे सबके अलग थे, लेकिन फिर भी कुछ तो था हम में एक, जो हमें एक करता था। वो भले सांस्कृतिक चीज़ हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक झंडे के नीचे आ गए जी। तो ये जो एकता का एहसास है, ये झंडा हमें एकता का एहसास कराता है जी, और इसलिए भी कराता है कि हम भारत के लोग कैसे बताएं कि हम एक हैं। क्योंकि किसी ज़माने में जब भले ही झंडे अलग अलग थे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम एक थे सांस्कृतिक रूप से। कैसे एक थे? हमारी बोलियां भी अलग थी, कई लोगों के कपड़े पहनावा अलग था, हमारा जगह अलग थी, खान पान अलग था, फिर भी एक थे। तो यही आज भी है। आज हिंदुस्तान राजस्थान के जैसलमेर से लगा कर उधर मणिपुर तक आगे चले जाएं, इधर साउथ में चले जाएं, ईस्ट में कश्मीर तक चले जाएं, हम अलग अलग लोग हैं। कोई अलग भाषा बोलता है, कुछ अलग से खाता है। लगभग 3000 किलोमीटर का ये जो हमारा विशाल भारत है, वो पूरा एक ही तिरंगे झंडे के नीचे। भिन्नता है जी हाँ। भिन्नता होने पर भी हम एक कैसे हैं, तो ये हमको एहसास दिलाता है जी। यानी कुल मिलाकर ये हमारी गौरव पताका है जो हम सबको जोड़ती है और इसके नीचे हम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सर, इस बार जो ये हर घर तिरंगा अभियान है, ये 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, यानी इसकी विस्तारित अवधि है। तो आपको क्या लगता है कि आम नागरिक इसमें किस तरह भागीदारी निभा सकता है? तो क्यों, देखिए, आज़ाद हुए इतना समय हो गया, संविधान ने इस झंडे को अंगीकार किया। हमने 3 पट्टियां हैं जिसमें अशोक चक्र है। तो क्या हुआ, उसके बाद तीसरी पीढ़ी आ गई जी, और ये मानव स्वभाव होता है कि उस ज़माने में क्या हुआ हम भूल जाते हैं जी। क्योंकि अब आज़ादी की लड़ाई वाले लोग थे, आज़ादी को होते हुए देखा जिन्होंने, और फिर अपने आप को महसूस किया आज़ाद। तो आज की बच्चे जो हैं वो तो आज़ादी पैदा हुए आज, तो उनको कैसे एहसास हो कि हम एक हैं,
जी ठीक है, अपने दोस्तों में एक होंगे, वो अपने परिवार में एक होंगे अपने, लेकिन फिर भी एक ये जो एहसास करा ना कि इतना बड़ा भूभाग है हमारा, जी कम नहीं है ये, और हम इतने डिफरेंट लोग हैं, ये एक गुलदस्ता है, ये एक खूबसूरत ऐसी चीज़ है कि हमारे अंदर विभिन्नताएं होते हुए भी हम एक हैं। इसलिए आज ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ये महसूस कराया जाए। ये झंडा जब ऊपर फहराता हुआ हम देखते हैं जी। तो किस बात का गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं। पहले गर्व होता था कि मैं मारवाड़ी हूँ, किसी को गर्व होता था मैं हाड़ौती हूँ, मिलते थे भाई कहाँ से, कहाँ किस देश के हो, क्या मैं मारवाड़ से आया हूँ, कोई कहता मैं हाड़ौती से आया हूँ, कोटा से आया हूँ। अब ये नहीं, अब मैं भारतीय हूँ, दुनिया में कहीं भी जाऊँगा तो मैं भारतीय के रूप में पहचान बनाऊँगा अपनी। और ये पहचान मुझे, जैसा आपने कहा, आन बान और शान, ये तीनों देती है मुझे। और ये तीनों मिलेगी कैसे मुझे? ये झंडा जब मैं देखता हूँ, झंडे को फहराता हुआ या फहराए हुए, तो ये फीलिंग हर एक को आती है। तो इस फीलिंग को कैसे लोगों तक पहुँचाएं, फिर नए बच्चों को। अब नए बच्चों को तो ऐसे ही पहुँचा सकते हैं जो नया मीडिया है। बिल्कुल, किसी ज़माने में ये सारे मीडिया नहीं थे, तो नेताजी आते थे, झंडा फहराते थे, हम बच्चे जाते थे, तालियां बजाते थे, लड्डू बांट देते थे, कुछ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। पर एक चीज़ और थी उस ज़माने में कि झंडे को एक ऐसा बनाया था कि वो आम आदमी से कुछ अलग है। जी, ये अब पहली बार हुआ है कि अब आम आदमी से हम कह रहे हैं, कभी कोई नेता ही झंडा नहीं फहराएगा, आप भी फहरा सकते हैं अपने घर में झंडा फहरा। आप में जब आप अपने घर पर झंडा फहराएंगे तो आपको जो महसूस होगा, ये जो एहसास है जी, ये भारतीय होने का एहसास। सर, एक और इसके साथ में अभियान चल रहा है तिरंगे के साथ सेल्फी। तो क्योंकि सोशल मीडिया युवा पीढ़ी के लिए एकदम पार्ट एंड पार्सल हो गया है लाइफ का, तो ऐसे में क्या डिजिटल भागीदारी भी राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ा सकती है? ये तो उसी को आगे बढ़ाना है। जैसा मैंने कहा कि आपको कि जो तिरंगा है वो मुझको ये सेंस देता है कि हम एक हैं, हम भारत के लोग एक हैं। तिरंगा का मतलब हम एक हैं जी। तो ये जब सेल्फी लेता हूँ मैं अपनी जी, तो क्या महसूस करता हूँ? कुछ तो है ना उसमें, मैं उससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। असली चीज़ है जुड़ा होना जी। 2 जने, मैं सेल्फी लूंगा अपने 20 जनों के बीच में जाएगा, 200 के बीच में जाएगा, वायरल होगा, तो वो एक जुड़ा होगा। तो झंडा भी क्या करता है, जब हम झंडे 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जब फहराते हैं जी, तो एक सबको जोड़ता है। हम डिफरेंट होते हुए भी जुड़े हुए हैं। सर, लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान का हमारे भारतीय जनमानस पर क्या असर अभी तक रहा है? ये मैंने देखा पिछले, जब से ये अभियान चलना शुरू हुआ है तो लोगों में, नए बच्चों में खासकर, यूथ में, उनमें एक जागरूकता तो आई है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आया है, अपने देश के साथ कैसे जुड़ना जी, ये तो आया है। तो इसको हम और कैसे बढ़ाएं? आज हम यही चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करें, आगे बढ़ें, लेकिन अपनी धरती को ना भूल जाएं, अपने देश को ना भूल जाएं, अपने राष्ट्र को ना भूल जाएं। क्योंकि मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा होऊंगा, पहले हम कहते हैं ना मेरा भारत महान जी, तो भारत महान है इसलिए मैं महान हूं, तो फिर मैं महान। तो आज इसमें ये जुड़ाव होता है कि नो, मैं कितना ही बड़ा हो गया लेकिन देश मेरे से बड़ा है। ये जो सेंस है, ये जो फीलिंग है, ये आएगी तभी आप में, हम कह सकते हैं देशभक्ति जिसको कहते हैं, ये तभी आती है जब आपको ये लगे कि मैं बड़ा नहीं हूँ, देश बड़ा है। तो हर वर्ष जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हुए हैं। तो इन दोनों राष्ट्रीय प्रतीकों के बीच आप किस प्रकार का भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध देखते हैं? ये संबंध तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दे दिया था, जिन्होंने जन गण मन और वंदे मातरम को समान दर्जा दिया था। ये हमारे संविधान में है, तो कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। अब ये हुआ है कि क्योंकि जन गण मन हम हर जगह गाते थे, तो थोड़ा सा वंदे मातरम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हो जाता था वो, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत नुमा है, बंगला उसके भाषा का आता है। तो उस समय ये तय हुआ था कि भाई इसका पहले के 2 स्टेंजा गा दिए जाएंगे जी। अभी हमने ये किया कि नहीं, इसको पूरा गाएंगे। और ये अच्छी बात है। जब पूरे गाने की बात आती है ना, तो फिर मैं डूबूंगा उसमें जी। 4 लाइनें गा दी तो हो सकता है कि वो 4 लाइनें ठीक है मैंने रट ली और गा दी, लेकिन जब पूरा गाना गाने की बात आएगी तो शायद मैं दिल से जुड़ूंगा उससे और उसको समझूंगा कि वंदे मातरम का मतलब क्या है।
मैं अपनी माँ को वंदे कर रहा हूँ, जी। वंदना कर रहा हूँ, उसके जी। आगे क्या है? तो पहली बार ये जो होगा ये तो अच्छा ही होगा और जरूरी भी है इस नई पीढ़ी के लिए। सर, अगर हम इस अभियान की व्यापकता की बात करें और ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखें, तो आपकी दृष्टि में क्या गांवों में भी इसको लेकर बहुत उत्साह है या सहभागिता का आपको कोई अलग स्वरूप नजर आता है? एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब भारत में ग्रामीण और शहरी का भेद वैसा नहीं रहा जो आज से 50 साल पहले था। पर मुझे ये लगता है कि शहर से ज़्यादा वो ज़्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, इसलिए थोड़ा खोज करता रहता हूँ, जिज्ञासा रहती है कि इस पर क्या असर हुआ, इसका क्या कसर हुआ। मैंने पाया कि जो शहर के यूथ है उसकी बजाय जो गांव का यूथ है, जी। गांव से क्या मतलब, अब जयपुर से बाहर चले जाइए, चाकसू आ गया, कानोता आ गया, जी। तो वो कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा कंसर्न से सोचता है। उसके सरोकार वो इस शहर के बच्चे से ज़्यादा है गांव के बच्चों के। तो इसलिए वो ये जो नया काम हो रहा है, ये जो सेल्फी वेल्फी, मेरे ख्याल है वहाँ से ज़्यादा ये जनरेट होगी शहरों से। और सर, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो बात है वो गरिमा और सम्मान से जुड़ी हुई है, तो उसे बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसकी कुछ संहीनता की बात करें या सम्मान या उचित उपयोग की बात करें, तो इस बारे में हमें किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हम अपने घर पे झंडा फहराएं, तो झंडे के लिए सबसे पहली चीज़ है कि वो धरती पर नहीं पड़ना चाहिए, गिरना चाहिए, नंबर 1। जी। उसका आन बान शान जो है ना, उसको हमें बनाए रखनी है। दूसरा, उस पे 3 बैंड है, जी। बीच में सफ़ेद है, हरा है और केसरिया है। तो कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, ये हमें ज्ञात रहना चाहिए। जी। आजकल क्या हो गया कि हम स्मार्टफोन की जो जनरेशन है वो ये भूल जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे लगा लो, कैसे नहीं, झंडे को आप कैसे ही नहीं लगा सकते। ये जो एहसास भी हमें इसमें साथ में आना चाहिए। और अगर ये कैंपेन में ये बात अगर हम ये कहें लोगों से कि झंडे को कैसे फहराया जाए, उसका सम्मान कैसे किया जाए और फिर कैसे उतारा जाए, उतारने के बाद उसको कैसे रखा जाए समेट करके, इसका हर एक का एक अपना है। और ये भी शायद लोगों को नहीं मालूम है कि जो झंडा होता है वो सिर्फ खादी का बना होता है। सर, लेकिन आजकल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा इसका प्रतीक इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि लोग टैटू भी बनवाने लग गए। कई जगह जो गेट टुगेदर होते हैं उनके थीम भी तिरंगा दिए जाते हैं और कॉस्ट्यूम भी उस तरीके का होता है। तो आप इन सब चीज़ों से कहाँ तक सहमत हैं? थोड़ा सा तो हमें लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने मान लीजिए कोई थैला बना लिया जी, तो अब हम उतने पुराने तरीके से तो नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका का ध्वज है तो वहाँ के लोग तो पता नहीं पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, बना लेते हैं। तो हम उस हद तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो छूट देनी पड़ेगी हमको कि ठीक है, हम उसका इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं जी। और सम्मान ना हो उसका, लेकिन थोड़ा सा नए यूथ के हिसाब से मैं तो मान के चलता हूँ, थोड़ा सा उनको छूट देनी पड़ेगी हमें। और हर घर तिरंगा अभियान को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और लोगों को जोड़ने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? मीडिया को तो कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी तो इस धरती का ही है। किनका लिए मीडिया, किसका है? माध्यम है वो। तो माध्यम में कौन बोलेगा? लोग ही बोलेंगे। लोग की बात करना ही मीडिया का काम है। अगर मीडिया नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और अगर नहीं करता है तो वो फिर अपना दायित्व नहीं निभाता है। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बोरा साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात कही, आपका बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब सुदर्शन नाहर और सालेहा गाजी को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी का, संपादन किया माधुरी वशिष्ठ ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना। नमस्कार। नमस्कार।